शास्त्र ने कहा, कहीं चले गए सो बात नहीं। गुरु महाराज जी ने अनवरत साधना की, लगातार साधना किया, गुफा में अथक साधना किया। सुनते हैं साधना के क्रम में हमारे गुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया। इतनी कठिन साधना, कठोर साधना, कड़ी साधना हमारे गुरु महाराज जी ने की, शरीर पीला कर दिया। हंस हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रो। अपने शरीर को झोंक दिए साधना में। उस कठिन परिश्रम के कारण ही हमारे गुरु महाराज जी को मोक्ष और मुक्ति मिली। आज इन्होंने हम लोगों को जो ज्ञान दिया है उस तपस्या का फल है, तपस्या का परिणाम है, जो हम लोग इनके ज्ञान की छत्र छाया में आनंद ले रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को राह दिखाए, शिक्षा दिए हैं, ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी ने बताया। एक प्रसंग स्मरण में आता है, हमारे गुरु महाराज जी का अखिल भारतीय सत्संग हुआ। उस सत्संग में भिक्षु जगदीश काश्यप को बुलाया गया था। उनको एक स्थान दिया गया था रहने का। और उस समय अखिल भारतीय सत्संग में 3 बजे भोर में घंटी लगती थी। सभी सत्संग प्रेमी उठ करके बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। उस दिन भी जब ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजी तो जोर से घंटी बजी। भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद टूट गई और जितने सत्संग प्रेमी थे सब उठ करके कुल्ला उल्ला कर करके पैर हाथ धो के ध्यान में बैठ गए। भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में होता है कि अभी तो अर्धरात्रि है, इस समय घंटी बजी और महर्षि जी कौन सी पूजा कर रहे हैं जो घंटी बजा दिए इस समय। देखते हैं अर्धरात्रि है, 3 बजा है। इनके मन में होता है देखें तो कौन सी पूजा महर्षि जी करवाते हैं, करते हैं। अपने शयन कक्ष से निकले, पंडाल की ओर पधारे। जब तक मंच पर जाते हैं तब तक में जितने सत्संग प्रेमी थे कपड़े से शरीर को ढक करके ध्यान में बैठ चुके थे। दूर तक नज़र फैला करके देखे, भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा सबके सब ध्यान में बैठे हुए हैं। बड़े ही प्रेरणा मिली उनको, आश्चर्य लगा उनको कि अरे मैं जब भगवान बुद्ध के विषय में लिख रहा था, उनकी किताबों की रचना कर रहा था, उस क्रम में मुझे पढ़ने को मिला था कि भगवान बुद्ध रात्रि में जग करके ध्यान करते थे। जैसी भगवान बुद्ध की, ये तो उन्हीं की साधना पद्धति लगती है। महर्षि जी के जितने अनुयायी सब ध्यान कर रहे हैं। फिर भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में होता है इस समय महर्षि जी क्या करें, थोड़ा देखें। वो धीरे कदम गुरु महाराज की कुटिया की तरफ बढ़े। जैसे कुटिया की तरफ गए तो कुटिया में दरवाज़ा लगा हुआ नहीं था। वो झांक करके देखते हैं कि महर्षि जी क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि गुरु महाराज मसहरी लगा करके सिद्धासन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। जैसे ही देखे कि बड़े प्रभावित हो गए भिक्षु जगदीश काश्यप, और ये मान गए कि महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध ही हमें मिल गए। और मान ही नहीं गए बल्कि वो संत मत से दीक्षित भी हो गए। इतने बड़े बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान गुरु महाराज की साधना पद्धति से प्रभावित होकर के वो संत मत में आ गए। ये गुरु महाराज का उपदेश था, ये गुरु महाराज का आचरण था, ये गुरु महाराज का व्यवहार था, ये गुरु महाराज की शिक्षा थी। वो बतला रहे थे कि मैं ध्यान करता भी हूँ और हमारे जितने अनुयायी हैं वो भी ध्यान करते हैं, करवाता भी हूँ। तो गुरु महाराज ने मूल रूप से ध्यान के लिए हम लोगों को प्रेरणा दिया, प्रचार किया। इस संसार में सब कुछ आपको मिल जाएगा, यदि ध्यान नहीं कीजिएगा तो जितना मिला हुआ है ना सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ध्यान पर विशेष जोर देते थे। ध्यान की बहुत आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज कितने महान थे। एक छोटा सा प्रसंग है भागलपुर का।
वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। भागलपुर में यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में हमारे राष्ट्र कवि दिनकर बाबू वाइस चांसलर थे। वो गुरु महाराज के यश और कीर्ति को सुन रखे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, भेंट नहीं कर पाए थे, संजोग नहीं हुआ था, गुरु महाराज से मिल नहीं पा रहे थे। उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब शिवचंद्र बाबू मुंगेर के थे, वो उसमें पढ़ाया करते थे, वो सत्संगी थे। गुरु महाराज का दर्शन उन्हें करना था। शिवचंद्र बाबू जब पॉकेट में हाथ देते हैं तो उतना पैसा नहीं था जो कुप्पा घाट से फिर मुंगेर चले जाएं। वो मन की बात मन में लिए रहे और गए वीसी साहब के पास मिलने के लिए। तो जैसे उनके करीब गए, दिनकर बाबू ने अपने मन की बात प्रोफेसर साहब से रख दिए, कह दिए। कहते हैं कि शिवचंद्र बाबू, यहाँ कुप्पा घाट है जिसमें बहुत अच्छे संत, बड़े संत रहते हैं, महर्षि में ही परमहंस जी। मेरे मन में बार बार होता है उनका दर्शन करूं, लेकिन संजोग नहीं बैठता है। कभी गया नहीं हूँ, जा नहीं पाता हूँ, बार बार मन में होता है कि जाऊँगा जाऊँगा। शिवचंद्र बाबू ने कहा, सर मेरी भी तो इच्छा थी दर्शन करने की, लेकिन मेरे पास पैसा उतना अभी नहीं है जो मैं वहाँ जाऊँ फिर चला आऊँ। दिनकर बाबू ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, मेरी गाड़ी है, दोनों आदमी मिल करके चलिए, दोनों आदमी मिल लेंगे, भेंट कर लेंगे। बोले बड़ी खुशी की बात है। दोनों आदमी विचार किए, गाड़ी में बैठे और चले। दिनकर बाबू अपने मन की बात शिवचंद्र बाबू से कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, सुनते हैं बड़े अच्छे संत हैं महर्षि जी, क्या मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे वो? प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे, आप जिज्ञासा रखिएगा, जरूर करेंगे। दिनकर बाबू गाड़ी में बैठे ही हैं, पॉकेट से पेन और पेपर निकालते हैं और अपनी जिज्ञासा वो लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जिज्ञासाएं पेपर में अंकित किया, लिख दिया और कहते हैं कि यही जिज्ञासा मेरी है, यही मैं जिज्ञासा वहाँ रखूँगा महर्षि जी के पास। यदि इन जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे तब मैं मान जाऊँगा कि सच्चे में महर्षि में ही संत है। बोले चलिए। पॉकेट में पेपर रख लिए और चले कुप्पा घाट। कुप्पा घाट पहुँच गए। गुरु महाराज दर्शन दरबार में बैठे थे, बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे, दर्शन कर रहे थे और गुरु महाराज जी कुछ कह रहे थे, उन लोग सुन रहे थे। ये दोनों जब आए, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए और बैठ गए। बातचीत इनसे नहीं हो रही है, गुरु महाराज और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बैठे, उसी समय गुरु महाराज जो पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न था, उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं बिना पूछे। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। अरे पेपर की बात कौन के, गुरु महाराज तो मन की बात जानते थे। अब देखिए उत्तर देने की भी विशेषता, गुरु महाराज की महानता। पहला प्रश्न का उत्तर दे दिए, फिर दूसरे का दिए, तीसरे का दिए, चौथे का दिए। दिनकर बाबू सुनते जा रहे हैं, अब वो आश्चर्यचकित होते जा रहे, ये क्या हो रहा है, अभी तो बात भी नहीं की है, कुछ पूछे भी नहीं। अरे उत्तर ये देने के क्रम पद्धति कितनी अच्छी है इनकी, एक क्रम से उत्तर दे रहे हैं। होते होते जब 7वें क्वेश्चन का उत्तर दे दिए, दिनकर बाबू खड़े हो गए, साष्टांग गुरु महाराज के चरणों में गिर गए, बोले कि मैं मान गया कि सच्चे संत हैं। माने ही नहीं, बल्कि उन्होंने पुस्तक लिखी, उत्तर भारत की संत परंपरा, उसमें उन्होंने संत मत की चर्चा भी की। वो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। ऐसे महान गुरु महाराज थे और उनका महान ज्ञान था। गुरु महाराज ने ईश्वर स्वरूप के विषय में जो सुझाया है, जो बताया है, जो समझाया है, शायद और कहीं सुनने समझने को मिलेगा। गुरु महाराज जी ने जो साधना के विषय में समझाया है, वो सब पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगी। गुरु महाराज जी ने जो पुस्तक की रचना की है, उसमें बहुत अद्भुतता है, विलक्षणता है। इनके लिखने की, पुस्तक को सजाने की, ज्ञान को सजाने की जो विलक्षणता है, और संतों में नहीं मिलेगी। हमारे गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा की है, हम लोगों को वो ज्ञान दिया है,
जो अमेरिका में नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान सर्वसाधारण के बीच में है, लेकिन जो बड़े बड़े शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। कछिया पास, खुरपी पास, कुदाल पास, हरवाहा के पास, चरवाहा के पास, अनपढ़ के पास बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि का प्रचार प्रसार किए। ये ज्ञान इंग्लैंड में और अमेरिका में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। जब महर्षि महेश योगी ने हमारे गुरु महाराज जी से कहा था कि आप विदेशों में प्रचार कीजिए, मैं साधन आपको देता हूँ, हवाई जहाज़ देता हूँ, वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार कीजिए इस ज्ञान का। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, पहले मैं अपने देश के अंधकार को दूर कर लूँ, तब दूसरे देश में उजाला करने जाऊँगा। महर्षि महेश योगी ने कहा था कि मैं आपको दान में दे रहा हूँ, हवाई जहाज़ ले लीजिए। गुरु महाराज ने कहा, नहीं, उस हवाई जहाज़ पर हम नहीं चढ़ेंगे, मेरे पास तो हवाई जहाज़ जो है उसमें हम चढ़ेंगे। गुरु महाराज ने लिखा, तम फटे ज्योति बरे आकाश का तू सैर कर, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं, ये जो हवाई जहाज है भीतर में, कहते हैं उसमें चढ़िए, आकाश का तू सैर कर, अंतर आकाश में घूमिए। संसार के लोग बाह्य आकाश में घूमते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, दृष्टि रूपी रथ पर चढ़ करके घूमो। इस रथ में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई विशेष मेहनत का भी काम नहीं है, लेकिन बाहर के हवाई जहाज पर चढ़िएगा तो पैसा लगेगा। गुरु महाराज कहते हैं, वो आनंद आपको मिलेगा जो आनंद बाहर के हवाई जहाज में नहीं मिलता। और उनको मिलेगा, किनको? जो निर्धन है, गरीब है, असहाय है, पराधीन है, पर बस है, उनको वो आनंद मिलेगा जो आनंद अमेरिका वाले को नहीं मिलता। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंदर चलिए, भीतर में चलिए, साधना के रथ पर चढ़िए। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सदगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है, जो मार्ग बताया है, गुरु महाराज जी ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के रूप अनुरूप अगर चलेंगे तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा, अवश्य ही उद्धार होगा। और आज हम लोग जो गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, इनकी छोटी छोटी यश गाथाओं को जो याद कर रहे हैं, इनकी कीर्ति को जो याद कर रहे हैं, इनके जो